वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और अब हम चालू करने वाले हैं हम 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1। और सबसे पहले चालू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, तो क्लास 12th अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट करेगा मैथ्स 1 में जो ये आपका पहला चैप्टर दिया हुआ मैथमेटिकल लॉजिक, ये अगर आप समझने जाओगे तो इससे पहले रिलेटेड आपने कहीं कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक एकदम ही नया चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि ना तो हमने 9th में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है 9th 10th 11th में पढ़ा तो थोड़ा आइडिया लगता है 12th में। ओके, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया या सर्कल हो गया, ओके, कुछ भी पढ़ते तो हमने बेसिक छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बट जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक, इसका आपने कहीं पर भी अभी तक 9th 10th कहीं नहीं पढ़ा है। ओके, और ये बहुत आसान चैप्टर है, बस बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है। अगर जो आपको क्लियर हो जाता है तो उसके बाद बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो इंग्लिश मीडियम में जब इंग्लिश सब्जेक्ट में जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो तो वो टाइप हो गया। डिक्लेरेटिव मतलब एक असर्टिव सेंटेंस। ओके, डिक्लेरेटिव को और क्या बुलाते हो? असर्टिव सेंटेंस। आपके पेज नंबर 1 पे ही मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर दिया हुआ है, पेज नंबर 1 पे ही आओगे तो वहां पर आपको 1.1.2 करके स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखा, उसमें लिखा हुआ है अगर सेंटेंस डिक्लेरेटिव है या फिर असर्टिव बोलते हैं इसी सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को तुम क्या बोल सकते हो कि स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट है। ये सर ये क्या बोल रहे हो? अरे बालक, इतना प्यारा क्वेश्चन आता है ना, आपको सिर्फ पहचानना होता है कि दिया हुआ सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस बहुत सारे दिए रहेंगे। जैसे वहां एग्जांपल दिया हुआ है आपको 1 करके, फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। वहां पर वो तो जितने भी लिखे हुए सब स्टेटमेंट ही है, पर ऐसे आता एग्जाम में लिखा रहेगा और पहचानने को आएगा कि दिया हुआ सेंटेंस स्टेटमेंट है क्या, सिर्फ पहचानना है। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं कौन नहीं होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो सेंटेंस कितने टाइप के होता है, डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड और ऑर्डर एक ही बात हो गया, रिक्वेस्ट सेंटेंस है, सजेशन वाले सेंटेंस हो गए और ओपन सेंटेंस हो गए। ओपन सेंटेंस तो इंग्लिश वाले में भी नहीं पढ़ा है। ओके, यस, इंग्लिश ग्रामर में भी नहीं पढ़ा है। वैसे चालू करते हैं डिक्लेरेटिव जो होता है, जैसे कि डिक्लेयर कर देना कोई चीज, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, ये सच है। ओके, ये सच है, तो ये एक स्टेटमेंट है। या फिर 5 × 2 = 11, अरे 5 × 2 = तो 10 होता है ना तो 11 लिखा, बट क्या हुआ, ये भी एक डिक्लेयर कर दिया, गलती सही, पर ये स्टेटमेंट है। ऐसे सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलोगे, बट जिसमें तुम इंट्रोगेटिव करो, किसी से क्वेश्चन पूछो, हाउ, व्हाट, वेयर, ये सब अगर आ जाए, ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेटमेंट नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ऐसी सेम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी किसी के एंड में आ जाए, जैसे वो लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, या फिर पूछेगा वाओ इट इज सो वंडरफुल, या फिर ओ माय गॉड, ऐसा कुछ इंप्रेशन देता ना, यस, एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाए, तो वो भी स्टेटमेंट नहीं है। ओके, सभी स्टेटमेंट नहीं। जैसे कि कमांड दे दिया, किसी को ऑर्डर दे दिया, ओपन करो विंडो या फिर सिट डाउन, ये सब बोल दिया, तो ये सब क्या होगा, ऑर्डर देने वाला होगा, कमांड देने वाला होगा। तो ऑर्डर और कमांड देने वाला भी स्टेटमेंट नहीं होता। रिक्वेस्ट किया तुमने, प्लीज करके सेंटेंस में आ गया, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस भी क्या नहीं होता है, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, इसे सजेशन सेंटेंस भी, सजेस्ट करना किसी को, चलो चाय पीने जाते, चलो घूमने जाते, ओके, यस, ज्यादा टाइम पढ़ाई करो। ओके, तो ये सब भी तुम्हारे जो हो गए सजेशन वाले सेंटेंस भी क्या हो गए तुम्हारे, स्टेटमेंट नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन होता है, बस एक सेंटेंस लिखा रहना चाहिए और वो या तो सत्य होना चाहिए, सच होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। मतलब उसका जो, या तो वो सेंटेंस ट्रू होना चाहिए या तो वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट है। अभी आप मैक्सिमम जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको और आइडिया लगेगा। पहले देखना तो जान लो कि इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो या ओपन सेंटेंस हो, ये सब क्या नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। अब पहला क्वेश्चन ये उठता है ओपन स्टेटमेंट, सॉरी ओपन सेंटेंस क्या होता है। ओपन सेंटेंस का मतलब होता है ना बालक, जैसे अभी मैंने यहाँ लिख दिया x + 6 = 9, तो आपके दिमाग में क्या लगता है कि अगर इसमें कितना प्लस करूंगा तो 9 आएगा, 3, मतलब x का वैल्यू अगर 3 रखा तो ही ये सही है, और x का वैल्यू, पर यहाँ दिया है क्या x का वैल्यू, नहीं, तो x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू 0 1 2 3 -1 -5 -10 कुछ भी हो सकता है। तो ये ओपन सेंटेंस हो गया क्योंकि x का वैल्यू पता ही नहीं है। ऐसे सेम यहाँ पर भी x का वैल्यू पता नहीं है, मालूम नहीं क्या रखेंगे तब जाके ये आएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है, अगर यहाँ पर तुमने रखा 18 या फिर सॉरी कितना तुम रखोगे, अगर मान लो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखोगे x का वैल्यू कितना रखोगे, वैसे निकालना तो नहीं है बट फिर भी 18 और 18 को 3 से 6, अगर यहाँ पर तुमने 6 वैल्यू रखा तो जाके आंसर आने वाला है 0। तो x का वैल्यू जरूरी थोड़ी ना कि आपको पता रहेगा कितना रखना है, यहाँ दिया नहीं है। तो अगर कोई सेंटेंस बनता है, ओके, और उस सेंटेंस में x वाला इक्वेशन बना, उसमें x लिख के दे दिया, तो ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस।
और अगर ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं है। और ओपन सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं, बट इसके पहले आपके दिमाग में तो समझ गया कि जितने भी सेंटेंस होते हैं सब स्टेटमेंट नहीं होते। तो यहां से एक लाइन निकलता है, ऑल सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट। हर एक सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता, पर जो स्टेटमेंट है, मतलब जितने भी स्टेटमेंट है, ऑल स्टेटमेंट आर सेंटेंस। ये याद रखना, है आपके काम आएगा, क्योंकि बालक आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है। मैथ्स में ट्रू फॉल्स आना, हाँ बालक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ओके, वैसे एमसीक्यू, हर एक एमसीक्यू भी आपका 2 मार्क्स का होता है, पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए पूछा जाता है, उसके बाद जो बी पूछा जाता है, वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें पूछ सकता है ये कि सेंटेंस लिखा हो, वहां लिखा हो ऑल सेंटेंस आर नॉट ए स्टेटमेंट बट ऑल स्टेटमेंट आर सेंटेंस। तो ये ट्रू रहेगा। ओके, चलो ठीक है, इसको अगर उल्टा कर दिया तो फॉल्स हो जाएगा। अभी ओके, तो आपके पेज नंबर 1 पे ही आप देख सकते हो, 1 करके लिखा है लास्ट में, एकदम लास्ट में, फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, सन इज राइजिंग ईस्ट, 5 × 2 = 11। ये सब ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। ओके, ये सब स्टेटमेंट है। 6 एग्जांपल दिए हुए हैं। लास्ट एग्जांपल क्या दिया? नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। हर एक नेचुरल नंबर का इंटीजर है। यस, इंटीजर में नेचुरल नंबर आता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? नेचुरल नंबर कहां से चालू होता है? 1 2 से चालू होता है और डॉट 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 जाता है। और इंटीजर क्या होता है? -1 0 1। अब इस तरफ भी जाएगा डॉट 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 डॉट, और इस तरफ भी जाएगा, हमें पता नहीं होता, इंटीजर इतना ही होता है। तो नेचुरल नंबर तो इसी आ गया ना। तो यस, तो तुम्हारे सब नेचुरल नंबर क्या है? इंटीजर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। देखो, सही हो या गलत हो ये मायने नहीं रखता, पर ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है कि नहीं, पहले ये पहचानना सीख लो आप। ओके, ये सब स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कौन नहीं है? देखो वहां 2 करके लिखा, फॉलोइंग आर नॉट ए स्टेटमेंट। कौन कौन स्टेटमेंट नहीं है? जिसमें प्लीज करके बोल दिया, मतलब क्या कर दिया? रिक्वेस्ट कर दिया। ओके, या फिर जैसे बोल दिया व्हाट इज योर नेम, मतलब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। या फिर तुमसे ब्यूटीफुल प्लीज वाला मैंने एग्जांपल जो दिया था, यस यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी हो गया। फिर वहां पर लिखा हाउ आर यू, कैसे हो तुम, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया, इंट्रोगेटिव हो गया। फिर पूछा डू यू लाइक अ प्ले टेनिस बॉल, क्या टेनिस बॉल, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। ओपन द विंडो, ऑर्डर दे रहा है। ओके, फिर क्या दिया हुआ है? लेट अस गो फॉर अ टी, सजेशन दे रहा है। ओके, सिट डाउन, ऑर्डर दे रहा है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट है वहां पर नोट करके लिखा हुआ भी है। इंट्रोगेटिव जो भी, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, जो भी ऐसे सेंटेंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्टेटमेंट नहीं होते। स्टेटमेंट सिर्फ वही होता है जो डिक्लेरेटिव हो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट। ओके, यहां पर लिख सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर क्या होते हैं? ये लोग स्टेटमेंट। ओके, यही लोग स्टेटमेंट होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, और जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट का क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू। क्या होता है? ट्रूथ वैल्यू। या तो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा कैपिटल टी, या तो ट्रूथ वैल्यू होगा एफ। अभी आप समझोगे, जैसे कि अभी इसका ट्रूथ वैल्यू क्या था? सन, ये स्टेटमेंट है, सन राइज इन ईस्ट, और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? 2 टी होगा। ओके, ट्रू होगा। और 5 × 2 = 11, ये भी एक स्टेटमेंट है, पर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? एफ। तो आपको देखो क्या आता है एग्जाम में कि आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई करो कि जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस क्या है? स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई करो ये स्टेटमेंट है, और राइट डाउन दी, क्या राइट डाउन करो इसका? इट्स ट्रूथ वैल्यू। इसका ट्रूथ वैल्यू बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू। कैसे सम्स आएंगे वहां पर एग्जांपल्स भी दिए, बट उसके ऊपर जाने से पहले थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग। देखो फिर जैसे लिखा हुआ है 3x डिवाइड बाय 2 - 9 = 0। तो ये सब ओपन का एग्जांपल दिया हुआ वहां पर। ओपन के 4 एग्जांपल आपके बुक में दिए हुए हैं। सेकंड दिया हुआ है ही स्टॉल। अब ही स्टॉल बोल दिया, ये तो आपके सजेशन पे डिपेंड कर दिया, मतलब वो तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है ना इस सवाल का जवाब। ही स्टॉल, अब पता नहीं वो जिसको हाथ दिखाकर बोल रहा हो सच में कवर हुआ कि नहीं, तो यहाँ तो क्वेश्चन उठ जाता ना कि होगा कि नहीं होगा, तो ये ओपन हो गया। ओके, जैसे एक और किसका एग्जांपल दिया हुआ है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब ये तो पर्सन टू पर्सन ओपिनियन हो गया ना, किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। ओके, मैथ्स वैसे बहुत प्यारा जब आप हर एक चीज को डीपली समझ के चलोगे। ओके, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आसान है मैथ्स, एंड आप बहुत इजीली मैथ्स 1 के हर एक न्यूमेरिकल, हर एक सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है? मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो क्या मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? तो ओपिनियन सबका अपना अपना हो जाता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस के 4 एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं। और क्या लिखा हुआ? इट इज ब्लैक इन कलर। अब वो तो डिपेंड करता है ना, जिसको हाथ दिखाकर उसने बोला होगा वो सच में ब्लैक कलर होगा या नहीं होगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारे समाज में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे, कोई भी सेंटेंस होने दो,
वो सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ डिक्लेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वही क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। ओके, तो फाइनली हमारा होता है यहाँ तक का टॉपिक खत्म। अब हम चालू करेंगे कुछ सॉल्व एग्जांपल। जैसे सॉल्व एग्जांपल्स क्या दिए हुए हैं पेज नंबर 2 पे, आप देख सकते हो वहां पर बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक लेके बैठिए आप। ओके, वहां पर देखिए 6 × 4 = 25, x + 6 = 9, वहां पर बहुत सारे दिए हुए हैं। आप बताइए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है और उसका ट्रूथ वैल्यू बताइए। वहां पर पूछा ना कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है, और राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दी स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताओ। तो जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है कि 5 + 4 आपका एक्सरसाइज से लिया है। 5 + 4 ये क्या है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा इट इज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स, फिर लिखना है इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। अब आप सोचिए 5 + 4 9 होता है, पर 13 दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज f। फॉल्स मत लिखना, f लिखोगे। ओके, वैसे सेम इसका ये क्या लिखूंगा, इट इज अ ओपन सेंटेंस। ये क्या है भैया, ओपन सेंटेंस। हैंस, ये क्या नहीं है, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, अरे ट्रूथ वैल्यू होगा ही नहीं, ये लाइन लिखना ही नहीं है, हर में 2 ही लाइन लिखना है। या तो देखो स्टेटमेंट होगा तो उसका ट्रूथ वैल्यू होगा, और जो अगर ये कोई अलग सेंटेंस है ट्रूथ वैल्यू किसका नहीं होगा, जो कुछ अलग ही सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। तो पहले बताओ कौन सा सेंटेंस है, फिर बताओ वो स्टेटमेंट नहीं है, तो ट्रूथ वैल्यू होता ही नहीं है। और जो क्लोज द डोर दिया हुआ है, क्लोज द डोर एक ऑर्डर दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज ऑर्डर सेंटेंस, एक ऑर्डर सेंटेंस है। हैंस, क्या हैंस, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है ही नहीं। ऐसे सेम डू यू लाइक, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या लिखूंगा, इट इज इंट्रोगेटिव। क्या हो गया ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। हैंस, हैंस में क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट नहीं है। ओके, ऐसे आपके बुक में बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, पूरे एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कराऊंगा, पर अभी हम लोग सिर्फ बेसिक टॉपिक्स देख रहे हैं। तो पहले आप ये पहचाना सीख गए कि वो स्टेटमेंट है कि नहीं, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू होता है, जैसे कि ये, और जो स्टेटमेंट नहीं है उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे होगा, इसका ट्रूथ वैल्यू होगा नहीं। तो पहले वो बताओ क्या है, वो सेंटेंस क्या है, ओपन सेंटेंस है, ऑर्डर सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सजेशन सेंटर है, सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है वो बताओ, और उसके बाद में बताओ वो स्टेटमेंट नहीं है। ओके, 2 लाइन में आपको खत्म करना है। चलिए ओके, तो अब हम चालू कर रहे हैं हमारा लॉजिकल कनेक्टिव। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सेंटेंसेस, सेंटेंस दिया रहेगा उसे पहचानना वो स्टेटमेंट है कि नहीं, और अगर वो स्टेटमेंट है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, और अगर सेंटेंस है और वो स्टेटमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, या तो कोई तो ओपन सेंटेंस रहेगा, या तो सेंटेंस क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी रहेगा, कमांड करना वाला रहेगा, या तो रिक्वेस्ट वाला रहेगा, ऐसा कुछ रीजन रहेगा। ओके, देख लिया। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव 4 होते हैं। एक और आपकी बुक में दिया हुआ है, ओके, जिसका नाम दिया हुआ है निगेशन करके। पहले समझ लें कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन को एंड के नाम से भी बुलाते हैं, जिसको उल्टा एंड है, एन है, इसके नाम से डिसजंक्शन, और में आर है, वी। ओके, कंडीशनल, इजी वे दे रहे हो, सिंबल याद रखने का। कंडीशनल और इंप्लीकेशन, किसी को इंप्लीकेशन करना, किसी को बताना कि हाँ भाई तू इस तरफ, ओके, इस तरफ एरो देना। बाय बाय कंडीशनल बोलते हैं या डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, इसी का डबल, डबल मतलब दुगना हो जाना, दोनों साइड एरो देना। ओके, फिर एक लास्ट दिया हुआ आपके पेज नंबर 4 पे, जिसका नाम दिया हुआ है निगेशन, मिलेगा आपको, मिला निगेशन। जो निगेशन और कोई इसका नाम है नहीं। निगेशन का सिंबल क्या होता है, निगेशन को एक ही नाम से बुलाते हैं ऐसे। अगर निगेशन किसी सेंटेंस का बोला है, जैसे लिखा है राम इज अ बॉय, और बोला है निगेशन करने के लिए बोला है राइट डाउन दी निगेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। ये जो गिवन सेंटेंस है इसका क्या लिखो, निगेशन। तो निगेशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, राम इज नॉट अ बॉय। तो उस टाइम पे बदलेगा, नॉट लगाना है, और अगर नॉट ऑलरेडी लगा है तो नॉट नहीं लगाना है। ओके, नेगेशन का मतलब होता है सेंटेंस उल्टा हो जाएगा, बस नॉट लगाना होता है, और ऑलरेडी लगा है तो मत लगाओ, उल्टा करना होता है, नेगेशन का मतलब होता है। ओके, और ये बाकी जो 4
कनेक्टिव है, लॉजिकल कनेक्टिव। कनेक्टिव देखो आपको समझने के लिए बेसिक एग्जांपल है। सिंपल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब जो डायरेक्टली एक चीज लिखा हो, 2 इज अ इवन नंबर, या फिर लिखा हो 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, ओके। तो ऐसे ही वो सब सिंपल सेंटेंस हो गया। बट कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब दो अलग अलग सेंटेंस हो गए। जैसे 2 एक इवन नंबर है, एक सेंटेंस हो गया, और ये एक अलग स्टेटमेंट हो गया, और दोनों को जोड़ रहा है एक कनेक्टिव एंड। तो एंड एक कनेक्टिव हो गया, जैसे और भी बीच में लिख सकते हो, समझ रहे हो? तो लॉजिकल कनेक्टिव, अगर यहाँ पर और लिखा होता, अब होता क्या है, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ध्यान से सुनिए। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म, या फिर इसका बोलेगा सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका सिंबॉलिक फॉर्म बोलोगे, ये गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ता है पालन? आपको पहले लेट लेना पड़ेगा, ओके। सेंटेंस को मानना पड़ता है, पी मान सकते हो या तो आप क्यू मान सकते हो, ओके। तो हम मान लेते हैं लेट पी, क्या मान लेते हैं? 2 इज एन इवन नंबर। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखाएगा वो बता रहा हूं। और क्यू करके सेंटेंस मान लो, 3-4 सेंटेंस होते हैं ना, तो आर एस सब मान लेते हैं। अभी क्यू मानूंगा, ओके। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर, ओके, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर लिखूंगा इसका क्या लिखूंगा? द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, गिवन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? देखो, इसको तो मैंने मान लिया P, और एंड को क्या मानता हूं? N, और इसको क्या माना है? Q। तो ये होगा, समझे? दिस इज योर आंसर। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस इज, इज लिखो पहले। इज मतलब क्या होता है? क्या है? P, ये सेंटेंस का इतने का मतलब क्या हो गया? P, फिर बीच में एंड था तो ये आया। अगर और होता तो क्या लिखता? अगर और होता, अभी है नहीं, और होता तो ये लिखता, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्म। एंड उसके बाद में क्या हो गया? एंड आएगा, और क्या दिया होगा? क्यू। ऐसी यस, आपको ये पता होना चाहिए कंडीशनल में क्या लिखा होगा। जैसे इसमें एंड लिखा होता है, कंजक्शन का मतलब एंड लिखा होगा, तब कंजक्शन। डिसजंक्शन मतलब ये सिंबल लगाना है, ओके। वैसे आता है कि कंडीशनल इंप्लीकेशन जो है वो कब ये वाला सिंबल आप लगाओगे, ओके। यहाँ पर जब क्या लिखा होगा? इफ देन, और ये लिखा होगा इफ एंड ओनली इफ। आपको मैं और आगे बताता हूँ, एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में ही दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम खींच रहा है हमारा। आप यहाँ पर देखोगे पेज नंबर 5 पे, सिंबॉलिक फॉर्म निकाल के दिया हुआ सबका, ओके। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, उनका क्या निकालना? ट्रूथ वैल्यू। तो पहले आपको निकालना है स्टेटमेंट मान लेना है, पी और क्यू मान लेना है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू टीटी है। और अगर टीटी है, अब वहां पर आप बोलोगे अरे टी एंड टी लेके उसको सॉल्व करके कैसे एक बनाया? तो ये एडवांस वर्जन हो गया सॉल्व करने के लिए। इसके लिए आपको आना चाहिए ट्रूथ टेबल। क्या आना चाहिए? ट्रूथ टेबल। लॉजिकल कनेक्टिव कितने हैं? 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स के 4 ट्रूथ टेबल होंगे। कितने ट्रूथ टेबल होंगे? 4। तो सबका ट्रूथ टेबल हम पहले सीखेंगे, और इजी वे में हाउ टू लर्न ट्रूथ टेबल और हाउ टू रिमेंबर, कैसे याद रख सकते हैं ट्रूथ टेबल को। तो हम लोग चालू करते हैं, हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रूथ टेबल देखेंगे, ओके। तो जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स है, और हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का क्या बनेगा ट्रूथ टेबल, वो हम देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये ट्रूथ टेबल आपको बहुत काम आएगा जब कंपाउंड सेंटेंस दिए रहते हैं, तो उन कंपाउंड सेंटेंस का ट्रूथ वैल्यू निकालने के काम आता है। कंपाउंड सेंटेंस मतलब 2 सेंटेंस दिया रहेगा, या तो उनके बीच में कनेक्टिव और दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो इंप्लीकेशन दिया रहेगा, तो डबल इंप्लीकेशन दिया रहेगा। तो अगर वो आता है बीच में, तो मिला जुला कर क्या निकलेगा? अगर इन दोनों के बीच में दोनों सेंटेंस मान लो ट्रू एंड ट्रू है, दोनों सेंटेंस, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। पर अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। किसमें? अगर एंड है। अब कैसे याद रखें? एकदम इजी वे, ध्यान से सुनिए। ट्रू 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 ही होता है, ट्रू 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 ही होता है, एंड हो चाहे और हो। पर एंड में ज्यादा अल्फाबेट है, और में कम अल्फाबेट है। तो आप खुद सोचिए, ट्रू 4 अल्फाबेट से बना हुआ है, और फॉल्स 5 अल्फाबेट से बना हुआ है, मतलब ज्यादा अल्फाबेट है। तो फॉल्स ज्यादा किसमें होगा? एंड में ज्यादा फॉल्स होते हैं। और ट्रू किसमें ज्यादा होता है? और में, क्योंकि और में अल्फाबेट कम से। ओके, ये बेस आप याद रखोगे ना, आप कभी बोलोगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम इसको लेके याद रखते हैं। ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, तो ये होगा। इतना ज्यादा दिमाग लगा क्यों याद रखना है? डायरेक्ट याद रखो ना। अब जैसे इवेंट आया है, ओके, और वहां पर एंड अगर दिया हुआ है, मतलब P और Q एक सेंटेंस है और एंड दिया हुआ है, और मान लो इसका जो वैल्यू है वो ट्रू है
एंड फॉल्स है तो क्या होगा, अब ट्रू और फॉल्स है तो क्या होगा, ज्यादा सोचना ही नहीं, एंड में ज्यादा अल्फाबेट होते हैं, मैक्सिमम अल्फाबेट एंड में होते हैं और में नहीं होता है, तो तुम्हारा क्या होगा, ये इसका टोटल आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ओके, क्योंकि मैक्सिमम फॉल्स कहाँ मिलता है, एंड वाले लॉजिक टेबल में मिलता है। ओके, ये तुम्हारे ट्रूथ टेबल में मिलता है। ये ट्रूथ टेबल याद रखने का इजी वे आपको बताया। ऐसे ही आप एंड और का कंपैरिजन करके याद रख सकते हो, और ऐसे ही आप याद रख सकते हो हमारे इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन को एक साथ में। मैं इजी ट्रिक बताता हूँ। तो अगर कंडीशनल, जिसको इंप्लीकेशन कहते हैं, या बाय कंडीशनल जिसे डबल इंप्लीकेशन कहते हैं, आपको थोड़ी देर पहले मैंने लिखे थे तो उसमें लिखना भूल गया था कि कंडीशनल के लिए जैसे हमारा अगर क्या होता है, कंजक्शन होता है या डिजंक्शन होता है तो एंड और लगता है उसका, वैसे ही सेंटेंस में क्या होगा, इफ या तो देन दिया रहेगा, या तो सेंटेंस में इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये सिंबल लगेगा। और अगर इफ देन लगा हुआ सेंटेंस में तो ये, जैसे एंड लगा रहता तो आप क्या बना देते, ये बना देते, और अगर सेंटेंस में लिखा कंजक्शन तो ये लेते सिंबल। वैसे ये जब लिखा होगा तो ये सेंटेंस लगाओ, सेंटेंस में ये सिंबल लगाओ, और अगर ये लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस के बीच में तो आप ये सिंबल लगाओगे, वो दोनों सेंटेंस के बीच में सिंबल लगेगा। ओके, अगर ट्रू ट्रू रहेगा तो ट्रू आएगा। अच्छा, इसे याद रखने का एक बेसिक तरीका देखिए, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू। बीच का कैसे याद रखते हो वो अलग तरीका है, आपको पहले याद रखना है। अगर कंडीशनल या बाय कंडीशनल वाला कंडीशन है, ये दो को याद रखने का एक तरीका है, उन दोनों को याद रखने का एक तरीका है जो सिखा चुका हूं। इसको याद रखने के लिए अगर ट्रू ट्रू है तो भी ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है तो भी ट्रू है, ट्रू ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू है, सही है। अब इंप्लीकेशन है, इंप्लीकेशन मतलब किसी को दिखाना, अगर ट्रू फॉल्स को दिखा रहा है, ट्रू फॉल्स को दिखा रहा है तो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स किसको दिखा रहा है, ट्रू को दिखा रहा है तो मतलब क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। कौन किसको इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू फॉल्स को, मतलब आंसर क्या है, फॉल्स है, आंसर क्या है, फॉल्स। ओके, फॉल्स किसको दिखा रहा है, ट्रू को, तो आंसर क्या हो गया, ट्रू। वैसे यहाँ डबल इंप्लीकेशन है, अगर ट्रू फॉल्स करते जाओगे तो आंसर फॉल्स ही आएगा, ट्रू फॉल्स करते आ जाओगे और प्लस माइनस साथ में रहता तो क्या होता है, माइनस ही आंसर आता है ना, फॉल्स आएगा। समझ रहे कि नहीं, यहाँ पर कौन किसको इंप्लीकेशन कर रहा है वो आता है, और यहाँ पर अगर दोनों में से एक भी ट्रू फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स ही आएगा, कब, बाय कंडीशनल में। तो ये शॉर्ट तरीका याद रखने का। ओके, तो आपका एक्सरसाइज 1.1 चालू करते हैं, क्योंकि अभी जितना भी 1.1 सॉल्व करने के लिए जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए उतना आपको अब मालूम पड़ चुका है। चालू करते हैं। देखिए, ये 5 + 4 = 13 दिया हुआ। पहले आप समझिए क्वेश्चन, कभी भी सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले बताइए कौन स्टेटमेंट है। इन द केस ऑफ स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट है तो स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, तो उसका ट्रूथ वैल्यू भी बताइए। पहले ये स्टेटमेंट है तो यस, मैं क्या लिखूंगा, द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट। ये क्या है भैया, इज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, एक लाइन हो गया। और इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, एफ। क्यों एफ हुआ, क्योंकि 5 + 4 13 थोड़ी ना होता, 9 होता है। ओके, तो सेम इसका भी क्या लिखूंगा, पहला लाइन क्या लिखूंगा, x माइनस, अच्छा ये देखो x - 3 = 14, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, तो x का वैल्यू पता नहीं क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, द गिवन सेंटेंस इज अ ओपन सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इसलिए एक स्टेटमेंट नहीं है। आप इजी वे में कैसे भी इसको लिख सकते हैं, बट हाँ ये लिखिए कि ये है क्या, वो बताइए पहले। स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे ये लिखो क्लोज द डोर, हमको मालूम है प्लीज, मतलब सॉरी, क्लोज द डोर ऑर्डर दिया है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। रीजन भी लिखना पड़ेगा, क्यों, तो पहले लिखना पड़ेगा द गिवन सेंटेंस, आखिर है तो सब सेंटेंस ही ना, तो गिवन सेंटेंस क्या है, इज ऑर्डर सेंटेंस, ऑर्डर या कमांड भी बोल सकते हैं, सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, अब दूसरा क्या लिखा, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो क्या तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यस, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इट इज अ स्टेटमेंट। ओके, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी। याद रखना 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, अंडर रूट के अंदर -1 का वैल्यू यस कितना होता है, आयोटा होता है। ये सब आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे, मैक्स 2 का पार्ट है, बट फिर भी आप ये याद रखो 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर यहाँ प्लीज ब्रेकफास्ट लेके आओ, तो ये क्या हो गया रिक्वेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटेंस बोलो, ट्राई करो लिखने का, इट इज अ
रिक्वेस्ट सेंटेंस, द गिवन सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखूंगा, ये क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, तो आंसर यस ट्रू है। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट वैल्यू होते हैं हमें मालूम है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसका हायर ऑर्डर कितना होता है, रेज़ टू 2 होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो। आपने कहाँ सीखा है, 10th में सीखा है, 11th में सीखा है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट वैल्यू कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट वैल्यू कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। तो उसने बोला भी है ना, कैन नॉट हैव मोर देन, 2 से ज्यादा नहीं होते। तो यस ये सच लिखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। फिर क्या लिखा, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भैया, रियल नंबर 1 से हमेशा चालू होता है, ये याद रखिए, ओके, डॉट डॉट डॉट। होल नंबर कहां से चालू होता है, 0 1 2 से चालू होता है, ओके। तो फाइनली ये 0 से चालू, मतलब रियल नंबर तो होल नंबर में आता है ना, तो वही लिखा है, ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सॉरी ऊपर रियल नंबर लिखा ना, जितने भी रियल नंबर है वो सब किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। तो ये सही है। तो ये भी क्या होगा, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। यहाँ पर लिखा है, अगर x का वैल्यू आप इसमें सॉल्व करके इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो ये आपका अगर इसको आप पूरा सॉल्व करते हो तो x का वैल्यू 7 ही आने वाला है, या x का वैल्यू 7 इसमें रखोगे पूरा इस तरफ, जब सॉल्व करोगे तो इधर पूरा 0 आएगा और इस तरफ भी 0 है, मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। तो ये वैल्यू सही है। तो मैं क्या लिखूंगा, द गिवन सेंटेंस इज स्टेटमेंट, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। अरे सर आपने बोला था जब x आ जाता है, ओके, तो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ओपन सेंटेंस। पर ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि इस बार x का वैल्यू दिया है, इस बार x का वैल्यू दिया, आप इसे रखो। अगर दोनों तरफ सॉल्व करने पर 0 नहीं आया, तो अगर नहीं आया 0 नहीं आया, कोई नंबर आ गया माइनस में, प्लस में, रूट में कोई नंबर आ गया, अपॉन में, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब टी नहीं होगा, एफ होगा, ओके। तो आप x का वैल्यू जो भी दिया रहता है उसे इक्वेशन में रखिए। अगर दिया है तो, अगर ये नहीं दिया रहता ना, बस व्हेन x इक्वल टू 7 नहीं लिखा होता, इतना सिर्फ इतना इक्वेशन लिखा होता, तो डायरेक्टली लिखता इट इज अ ओपन सेंटेंस हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ही नहीं होता, बट अभी ये स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है क्योंकि ये वैल्यू सही लिखा है। चलो आगे क्या लिखा, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द यूनिट इज 0। देखो बालक, इसके लिए एक फॉर्मूला है और आप ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखोगे, तो इसका फॉर्मूला रख के सॉल्व करके पूरा वैल्यू लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो बस इतना बोलूंगा कि ये जो भी लिखा है सही लिखा है। देखो पहले तो ये स्टेटमेंट है, ओके, स्टेटमेंट है, बट दूसरा सवाल ये उठता है कि इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू ही होगा। ये भी इट्स रेंज, देखो ये तो डिपेंड करता है ना कंडीशन पे, सच में बारिश हो रहा होगा या नहीं होगा, अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा, ओपन सेंटेंस, और इसका ट्रूथ वैल्यू, ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है। कुछ सवाल इसमें नहीं लिखा हूं, जैसे बीच में 5 6 आया, 7 नहीं लिखा हूं। 7 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7th आपका दिया हुआ है x रेज़ टू 0 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एक ओपन स्टेटमेंट हो गया ना, पता नहीं वो सच होगा कि नहीं, x का वैल्यू क्या लेगा, ओके। जैसे और मैंने x छोड़ा है, यहाँ पर 9 और 10 छोड़ दिया। 9 क्या दिया हुआ देखिए, 9 दिया हुआ डू यू लाइक अ मैथमेटिक्स। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, पर्सन टू पर्सन, किसको मैथ्स पसंद है किसको नहीं पसंद है, ओके, वेरी करता है। तो इसलिए ये भी ओपन सेंटेंस हो गया। 10वां सनसेट वेस्ट, ये तो सच लिखा है, तो ये एक स्टेटमेंट भी है और इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी है। तो हमारा हो जाता है पहला वाला क्वेश्चन खत्म। अब हमारा चालू होता है सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन अ सिंबॉलिकली, मतलब उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं तो उसमें सिर्फ सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। तो चालू करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 2 तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस कैसे पहचानते हैं बताया था, जिसके बीच में क्या आ जाए, एंड आ जाए, मतलब उनका लॉजिकल कनेक्टिव आए, और आए, या फिर इफ एंड ओनली इफ आए। अच्छा यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या है, नाइदर और नॉर आया। नाइदर नॉर का मतलब ना बालक क्या होता है, एंड। याद रखना, कहीं पर भी कुछ भी आ जाए, नाइदर नॉर आ जाए, ओके, मतलब और आया तो ठीक है, और तभी है, और हर जगह इसका मतलब भी क्या हो गया तुम्हारा, एंड हो गया। मतलब एंगल इज एक्यूट, ओके, और एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऐसा करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ लेट करके क्या लिखोगे। अभी यहाँ पर पहले चालू करते हैं। देखो सबसे पहले सेंटेंस, यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस है, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट पहले, पी क्या होगा भैया, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, और मैं क्या लिखूंगा, क्यू सेंटेंस को क्या मानूंगा, जो चेन्नई है इज इन तमिलनाडु। अब इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना, सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना तो डायरेक्टली क्या लूंगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसका क्या होगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या होगा, देखो था क्या, इसको मैंने पी माना, तो पी बीच में एंड है, तो एंड और फिर चेन्नई वाला क्यू,
तो ये हो गया सिंबॉलिकल फॉर्म, बहुत आसान है बालक। ओके, फिर सेम ऐसे इसका भी लेट करके दो सेंटेंस क्या है बोलो। यहाँ पर पहले पी क्या लूंगा, पी को क्या लूंगा बोलो, ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल, तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। फिर क्या लिखा है, और लिखा है ना, ठीक है, और के लिए सिंबल वी देते हैं। यहाँ पर क्या लिखूंगा, फिर से ट्रायंगल इज क्या होगा, आइसोसीलस। तो अब क्या लिखूंगा इसके लिए, लाइन क्या आता है, द सिंबॉलिकल फॉर्म ही लिखना है इसका, तो मैं क्या लिखूंगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा इसका, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, पी, और है तो ऐसे और फिर क्यू, ये सिंबॉलिकल फॉर्म गया। ऐसे तुम्हारा इफ एंड ओनली इफ का क्या बनेगा, इसको मैं मानूंगा पी, देखो लेट लिखूंगा, फिर से पी, पी क्या होगा इतना पार्ट, और क्यू क्या होगा इट्स मेजर, इट्स मेजर करके लिख दूंगा। फिर सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, लाइन लिख के सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा पी, और ये इफ एंड ओनली इफ आता है तो डबल इंप्लीकेशन। ओके, ये इसका सिंबॉलिकल फॉर्म गया। अब इसमें देखिए एंगल इज नाइदर एक्यूट। ओके, मैं कैसे लिखूंगा इसका, लेट पी क्या लिखूंगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट, ना ही एक्यूट है, और क्यों क्या लिखूंगा, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूज। याद रखना जब बीच में ये कंजक्शन तुम्हारा आ जाता है, ओके, नाइदर नॉर जैसे आ गया, पर ये आगे का जो इसका सफिक्स है, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसका, वही सब्जेक्ट इसके लिए भी है। जैसे यहाँ पर भी तो यूज किया था, ट्रायंगल इज वाला पार्ट इक्विलेटरल के लिए भी है, और ट्रायंगल इज आइसोसीलियस के लिए भी है। ओके, तो इसका स्टार्टिंग वाला पार्ट इसके लिए भी लगेगा। अब मैं क्या लिखूंगा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म, तो ये लिखूंगा द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, क्या होगा, पी है, एंड क्या होगा, क्यू है। ओके, एंड आ जाता है, चलो ठीक है। फिर और आप देखिए पांचवा वाला सवाल जो दिया हुआ है, अगेन उसमें इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, तो ये एक हो गया, एंड देन करके जो लिखा हुआ है दूसरा हो गया, मतलब यहाँ पर तुम्हारा पी वाला स्टेटमेंट क्या होगा। ओके, चालू करते हैं। ओके, तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये वाला जो इतना पार्ट हो गया, इफ कॉमा तक, यहाँ तक ये एक पार्ट हो गया, पी वाला स्टेटमेंट हो गया, और ये तुम्हारा क्यू वाला हो गया। तो फिर से लिखोगे लेट पी क्या होगा, पी क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, और क्यू क्या होगा, क्यू वाला सेंटेंस क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिख लिया। आप क्या लिखोगे, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, इफ और देन आया, तो इफ और देन आता है तो इम्प्लाइज डाल दो। सेंटेंस कौन है, पहले पी फिर कौन है, क्यू। चलिए यहाँ क्या लिखा, हीमा दास विना गोल्ड मेडल, इसने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो लेट पहले हीमा दास गोल्ड मेडल जीत लिया, उसने ए मान लिया, सॉरी पी मान लिया, और क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, शी रन फास्ट, तो इधर क्या लिख दिया, शी रन फास्ट। अब मेरा सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, क्या होगा बोलिए। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ आया, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन, पहले पी था बाद में क्यू स्टेटमेंट था। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर क्या लिखा, एक्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, तो अगेन लेट पी क्या होगा, एक्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, और क्यू क्या होगा, स्क्वायर इज, सॉरी एक्स इज ए स्क्वायर। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा अलग लिखना है, यहाँ डायरेक्टली नहीं उतारना है, हुआ यू है ना, कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उसमें भी थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ लिखना एक्स इज रेशनल नंबर। सर वहाँ नॉट लिखा है, आप नहीं लिख रहे हो। ओके, ध्यान दो, और क्या लिखूंगा, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक इंटीजर का क्या है, स्क्वायर भी है। मैं क्या लिखूंगा, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा भैया, यहाँ देखो, यहाँ बट आया, बट मतलब मैंने बता दिया कुछ भी आ जाए तो एंड हो जाता है, जैसे नाइदर नॉर आया था ना, वहां पर भी एंड आया था, बट नाइदर और नॉर नहीं लिखना था स्टेटमेंट में, नाइदर और नॉर, क्योंकि वो स्टेटमेंट को उल्टा कर देता। अभी यहाँ पर नॉट आया ना, नॉट का मतलब ये स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, ओके, सिंबल में, और इसमें नॉट नहीं आया सेकंड स्टेटमेंट में, तो क्यू का क्यू ही रहेगा, ये इसका सिंबॉलिकल फॉर्म होगा। चौथे वाले का सिंबॉलिकल फॉर्म मैंने पी एंड क्यू लिखाया ना बालक, पी एंड क्यू ना लिख के ना बस इसके यहाँ ऐसे सिंबल आप डाल दो। आप बोलोगे सर ये क्यों डाला, चौथे क्वेश्चन में पढ़िए नाइदर और नॉर लिखा है, मतलब नहीं, ना ही वो ये है ना ही वो है, तो ना आ गया ना मतलब नो आ गया, नॉट आ गया, तो ये आपको डालना पड़ेगा, निगेशन वाला सिंबल डालना पड़ेगा। ओके, चौथे सवाल में, तो ये फाइनली
ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब वहां पर भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट वो स्टेटमेंट का क्या निकालना है, ट्रूथ वैल्यू। सिर्फ अगर सिंबॉलिकल फॉर्म निकालना था तो हम लोग ने 2 में देखा है, अब हमें क्या निकालना है, इसका और एडवांस वर्जन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, और 1 इज प्राइम, ये लिख के दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। तो मैं क्या सॉल्यूशन क्या चालू करूंगा डायरेक्टली, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेट क्या लिखूंगा, पी। सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को पी मानते हैं और एक स्टेटमेंट को क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। तो 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम, ये हो गया। उसके बाद में क्या लिखोगे, दी सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा, सिंबॉलिकल पी और है तो ये आएगा सिंबल और क्यू, ये आ गया। बट अब तुम्हारा पी और जो क्यू है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ऑलरेडी देखो पी एक ऑड नंबर है तो ये भी क्या है, फॉल्स है, एफ बीच में और है, और क्यू क्या है, 1 इज प्राइम, 1 ना प्राइम नंबर है। देखो ऑड नंबर मतलब क्या होता है, ऑड का मतलब होता है जो, जैसे कि आ गया 1 3 5 7 9 नहीं आएगा, ओके, यस सॉरी 9, जो 2 के टेबल में ना आए वो सब पूरे ऑड नंबर हो गए। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आए, जैसे 2 4 6 8, ओके। फिर उसके बाद में प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो खुद के टेबल में ही डिविजिबल होता है, ओके। जैसे कि 1 नहीं आता है, फिर चालू होता है तुम्हारा 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, दीज आर द नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, तो 2 से कटे और खुद के मतलब दूसरे भी टेबल से कट जाए। प्राइम नंबर का उल्टा होता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर, तो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ओके। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स। मतलब पी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्यू स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स फॉल्स मैंने बताया था, और है। देखो और जब फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रूथ टेबल आपको याद करने के लिए बोला हूँ, हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का एक ट्रूथ टेबल होता है, 4 ट्रूथ टेबल है, एंड और का एक साथ में याद करना है, और इम्प्लीकेशन और बाय डबल इम्प्लीकेशन जो दिया हुआ है उसका एक साथ में याद करना है। अभी और है फॉल्स फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है, ओके। चाहे एंड होता तो भी फॉल्स ही आता। मचमच कब होता है, जब ट्रू या ट्रू फॉल्स होता। अब ऐसे टाइम पे क्या करें, यहाँ पर और है, और में कम अल्फाबेट है, एंड में ज्यादा अल्फाबेट है। मैंने आपको याद करने के लिए एक इजी तरीका बताया था, एंड और एंड में ज्यादा अल्फाबेट है इसलिए फॉल्स इसमें ज्यादा आएगा, और इसमें और में कम अल्फाबेट है इसलिए इसमें ट्रू ज्यादा होगा। तो और कंडीशन में ऐसा हो या ये कंडीशन हो, क्या आएगा, ट्रू आएगा। मैक्सिमम इस टाइम पे क्या आएगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही ट्रू होगा, ओके। बट अगर एंड होता है यहाँ पर क्या होता है, एंड, और फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स होता तो क्या आता, फॉल्स फॉल्स आता, ओके। मैक्सिमम फॉल्स किस में आता है, एंड में आता है। मैक्सिमम ट्रू किस में आता है, और में आता है। अब यहाँ पर फॉल्स ही आएगा। तो फाइनली तुम्हारा क्या हो गया, इसको आंसर क्या चाहिए था, ट्रूथ वैल्यू, दी ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा ट्रूथ वैल्यू इसका, ओके। इसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल दे, बस ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आपका दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन, सेकंड वाला, उसमें P क्या होगा, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, Q क्या होगा, 46 इज अ प्राइम नंबर, ओके। तो दोनों ही देखो, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म क्या लिखोगे, P, सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा, P एंड Q आएगा, ओके। और उसका ट्रूथ वैल्यू जब निकालने जाओगे सेकंड वाले का, तो ट्रूथ वैल्यू क्या होगा वहां पर, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर सच है, तो ये ट्रू हो गया। बीच में एंड है, एंड, और फिर उसके बाद क्या लिखा है, 64 इज अ प्राइम, सॉरी 46 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं अभी बता था, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में और किसी के टेबल में है। 46 तो इससे फॉल्स हो गया, तो मैंने बताया था। अच्छा, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू हो, एंड है, एंड में ज्यादा क्या आता है, फॉल्स, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स। तो ये तुम्हारा आ गया ट्रूथ वैल्यू। डायरेक्टली देखो सेम ऐसे PQ मान लेना, सिंबॉलिकल फॉर्म इसका क्या आएगा, ये आएगा, किसका, सेकंड वाले का, ओके। सेम ऐसे लिख के ये लिखना, मतलब ये लिखोगे ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पर जो आएगा ये कंटेंट लिखना आपको, और फिर ट्रूथ वैल्यू इसका क्या आएगा एंड में, इसका सेकंड वाले क्वेश्चन का F आएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि वहां पर p मान लेना 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज डिवाइड्स 94, तो p और q ले लिया और एंड दिया हुआ तो p एंड q इसका सिंबॉलिकल फॉर्म आ जाएगा। और देखो 5 प्राइम नंबर बोला, 5 इज प्राइम नंबर है, मतलब ये तो सच है कि 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, तो मैं इसे क्या लूंगा, इसे क्या ले लूंगा, ट्रू। बट बीच में क्या एंड, एंड ले लिया। क्यू, क्यू कौन सा स्टेटमेंट था, 7 इज डिवाइड 94, 94 को डिवाइड करता है क्या, ओके 7 2 4 नहीं डिवाइड करता है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ये फॉल्स हो गया। तो मैं अच्छा बीच में एंड है, एंड में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स आता है, बताया था ना, एंड में ज्यादा अल्फाबेट है तो मैक्सिमम क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स में भी ज्यादा अल्फाबेट है और में कम अल्फाबेट है, तो ट्रू ज्यादा करके और में आता है, तो अभी एंड में ज्यादा करके फॉल्स आता है, तो अभी इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा, इज नॉट अ ट्रू, तो याद रखना जब स्टेटमेंट में नॉट आ जाए तो लिख नहीं सकते आप, ओके नॉट नहीं लिख सकते कभी भी। तो लेट पी क्या लोगे, ध्यान से सुनो, इट इज, इट की जगह क्या लिखूंगा, इट किसको बोल रहा है, इट किसको बोल रहा है, 5 माइनस 3i इज ट्रू, या फिर इट इज ट्रू भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप ऐसा भी लिख दिया अगर इट इज ट्रू, बस इतना लिखे तो भी चलेगा, याद रखना आप नॉट नहीं लिख सकते। और क्यू क्या है, क्यू क्या होगा, 5 माइनस 3i इज रियल नंबर। ये आपका दो स्टेटमेंट हो गया। अब क्या लिखोगे, द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, देखिए पी, पर पी वाले स्टेटमेंट में नॉट भी था ना, तो उसका नेगेशन आ जाएगा, ओके। और बीच में इनके क्या है, दैट आया, मैंने आपको सिखाया है कि जब ऐसा कुछ अलग आ जाए, बट आ जाए, बट आ जाए, जैसे और क्या था, नाइदर नॉर आ जाए, ओके, ऐसे कंजक्शन अगर यूज होता है तो उसका मतलब एंड होता है, ओके। तो अभी यहाँ पर दैट आया, यहाँ पर कोई कंजक्शन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एंड है, और ये क्या है, रियल नंबर है, तो ये बात भी सच है। तो मैं इसको पहले सच नहीं, पहले सिंबॉलिकल फॉर्म लिख देता हूँ, क्यों लिखा इसके एंड में, क्यों लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली ट्रूथ वैल्यू निकालना, तो मैं नेगेशन पी एंड क्यू, हमें मालूम है किसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, बताओ किसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, नेगेशन पी, पी वाला क्या है, इट इज ट्रू, ट्रू लिखा था पर नेगेशन दिया हुआ है, तो ये तो सच है, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, ट्रू, बट इसका नेगेशन बोला है, नेगेशन, ट्रू का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। पी वाला स्टेटमेंट सही है पर ये सच है, ओके, इट इज नॉट ट्रू उसने बोला, तो इसका मतलब मैंने सेंटेंस में नॉट नहीं लिख सकता, जो सेंटेंस को आप पी या क्यू मानते हो उसमें नॉट कभी नहीं लिख सकते, तो मैं नॉट नहीं लिखूंगा। बट वो स्टेटमेंट तो ले लिया पी, पर उसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी। और यहाँ पर पी का वैल्यू देखो, इट इज ट्रू का मतलब ट्रू ही था, इट इज ट्रू, इसने सच कहा है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू था, बट इसके आगे क्या लगा, नेगेशन भी लगा, तो नेगेशन, ट्रू का नेगेशन क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स का नेगेशन क्या होता है, ट्रू। एंड है एंड, क्यू, क्यू क्या लिखा है, ये रियल नंबर है, ये भी सही है, तो ये ट्रू है। और देखो जब बीच में एंड हो, फॉल्स ट्रू हो या ट्रू फॉल्स हो, बीच में एंड हो, एंड वाले ट्रूथ टेबल में मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स आता है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फॉल्स, ओके। नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो मैं क्या लिखूंगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा ट्रूथ वैल्यू, एफ होगा, समझा। ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में इसे भी सॉल्व करना, ध्यान दो, मिल्क इज व्हाइट, अभी मैं क्या लिखूंगा, लेट, मेरा पी क्या होगा, मिल्क इज व्हाइट, क्यू क्या होगा, क्या होगा क्यू, इफ एंड ओनली इफ तो छोड़ दो, उसके बाद क्या है, स्काई इज ब्लू, दोनों ही सही लिखा है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, दी सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, सिंबॉलिकल फॉर्म क्या होगा, इसको तो पी माना, लिख दिया पी, बीच में इफ एंड ओनली इफ आए, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इसका मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन, और फिर बाद में क्या है, यू क्यू, इस स्टेटमेंट को मैंने क्या माना, क्यू लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, हमें मालूम है पी, पी भी सही लिखा है, मिल्क व्हाइट कलर का ही होता है, तो मैं इससे लिखूंगा ट्रू, डबल इंप्लीकेशन क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू, ट्रू ट्रू को जो इम्प्लाइज करता है, फॉल्स फॉल्स को इम्प्लाइज करता है, इम्प्लीकेशन हो या डबल इम्प्लीकेशन हो, दोनों टेबल को एक साथ याद रखना, ट्रू ट्रू आया तो भी ट्रू आता है, फॉल्स फॉल्स आया तो फॉल्स आता है,
ओके, तो अभी यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, अब एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, क्या होगा भैया, ट्रू होगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर। लास्ट आपका 7th वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या लिखा, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है, यस वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हो जो किसी ना किसी से डिविजिबल हो, जैसे ये 2 से भी डिविजिबल है। देखो प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है, प्राइम नंबर का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता, कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जो किसी से डिवाइड हो, जैसे 21 7 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर है। ओके, वैसे 24 भी देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तुम्हारा कंपोजिट नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। ओके, पहले इसका सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आएगा, बीच में कंजक्शन क्या लिया है, तो P और Q, और इसका ट्रूथ वैल्यू ये भी ट्रू है, बीच में और है, और क्या लिया उसने, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो ये भी ट्रू है। तो ट्रू और ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू में क्या आता है आंसर, ट्रू ही आता है। ओके, तो फाइनली आपका उसका स्टेटमेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रूथ वैल्यू। ओके, तो आपका जो 7th वाला क्वेश्चन दिया हुआ, 7th वाले क्वेश्चन का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, टी होगा। देखो 7th वाला नहीं सॉल्व करा क्योंकि ये इतना सॉल्व करा है, आप कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इजी वे में आपको सॉल्व करना, सिर्फ लेट करके जो स्टेटमेंट दिया रहता है, 2 स्टेटमेंट दिया रहते हैं, दोनों स्टेटमेंट को पी क्यू मानना होता है, उसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिकल फॉर्म में जो पी और क्यू है उसे देखो ट्रू बोला है कि फॉल्स बोला है, वो रख दो, बीच का जो सिंबल है वो रखे रहो, और उसके बाद में आप ट्रूथ टेबल आपको याद करना पड़ेगा, और इजी वे में कैसे याद करना हो मैं आपको सिखाया हूँ। ओके, तो ट्रूथ टेबल, फिर उसका जो निकलेगा फाइनल आंसर रिजल्ट, वो रिजल्ट लिखिए और फिर डायरेक्ट लिखिए उसका स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इतना इजी है, ज्यादा मेहनत ही नहीं करना कुछ। ओके, तो हम अब चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो जो आपका अभी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, जो P और Q स्टेटमेंट है ऑलरेडी उसका वैल्यू ट्रू ही लेके चलना है, और R और S वाला जो स्टेटमेंट होगा, जहां जहां R और S आएगा वहां पर आपको F लेके चलना है, तो इसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन दिया है आपको एग्जाम में, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिखना, क्वेश्चन नंबर लिखना, सॉल्यूशन लिखना, जो क्वेश्चन दिया उसे ऐसे कैसे उतार लेना है। अब P का वैल्यू क्या है, हमें मालूम है ट्रू है, आप बोलोगे सर कैसे मालूम है, अरे दिया है मालूम। फिर क्या है, और सिंबल लो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट का बहुत मायने रखेगा। Q क्या है, Q भी ट्रू है, फिर क्या है, एंड ले लिया। R क्या है, आर क्या है, फॉल्स है, फॉल्स ले लिया। अब ध्यान से सुनिए बालक, मैंने आपको सिखाया है, आपको बताया है कि एंड, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंड में ज्यादा अल्फाबेट है और में कम अल्फाबेट है, तो एंड में ज्यादा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और में कम अल्फाबेट इसलिए ज्यादा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, ये कंडीशन याद रखिए, हर जगह अप्लाई होगा। अभी यहाँ पर देखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ओके, बाद में बाहर आओगे, तो ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स है, एंड आया है, एंड में मैक्सिमम फॉल्स होता है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आने वाला है, ऐसे कंडीशन में क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। और है, और में मैक्सिमम क्या आता है, ट्रू आता है, तो आंसर आ गया आपका। आंसर क्या आया, P और ब्रैकेट में Q एंड R का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, P होगा। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे आप पहले क्या उतार लोगे, क्वेश्चन उतार लोगे। ओके, और R इंप्लाइज S, यस। तो P का वैल्यू कितना है मैंने बताया था आपको, P क्या है, ट्रू है, बीच में इंप्लाइज है, इंप्लाइज, Q भी ट्रू है, फिर क्या है, और ब्रैकेट, R क्या है, फॉल्स, इंप्लाइज फॉल्स। अब आपको मैंने सिखाया है कि आपको कैसे याद रखना है ये इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल एक साथ में याद करने के लिए सिखाया था। देखो ट्रू को रहे या फॉल्स रहे, तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, किसमें इम्प्लीकेशन हो या डबल इम्प्लीकेशन हो, तो ट्रू इंप्लाइज कर रहा है, ट्रू आएगा, और है, और यहाँ पर फॉल्स क्या होता है, ट्रू ही होता है। अब देखो ट्रू और ट्रू क्या होता है भैया, ट्रू ही आएगा, तो ये तुम्हारा किसका आंसर आ गया, ये। क्वेश्चन वापिस एंड में लिखना है, इस कंपलसरी। ओके, ऐसे आपको लिख देना, ये तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये थर्ड वाला दिया हुआ, थर्ड वाला क्या है, Q एंड R ब्रैकेट क्लोज, और निगेशन P एंड S। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू ट्रू है, ट्रू, एंड R का वैल्यू क्या है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, और है, और ब्रैकेट, निगेशन P क्या है, ट्रू, एंड S मतलब फॉल्स। अब आप बताइए, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ओके, ट्रू एंड फॉल्स, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स, मैंने बताया ना, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ट्रू फॉल्स है या फॉल्स ट्रू, उस टाइम पे क्या होता है, फॉल्स, और है, और यहाँ पर निगेशन T का निगेशन क्या होगा, F, एंड है, एंड F,
देखो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही होता है। ओके, यहाँ पर और भी होता तो फॉल्स ही आता। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको सिखाया कि कैसे इजी वे में इसको याद करेंगे ट्रूथ टेबल को। ओके, चाहे तो कोई भी तुम आपका लॉजिकल कनेक्टिव हो। अभी फॉल्स फॉल्स क्या होता है भैया, फॉल्स ही होता है। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप लिखोगे Q and R और negation of P and S का ट्रूथ वैल्यू ये हो गया। ओके, यहीं पर मैं आपको फोर्थ वाला भी सॉल्व करा देता हूँ। फोर्थ कराने की जरूरत है, देखते हैं फोर्थ क्या दिया हुआ है। फोर्थ नहीं कराऊंगा तो भी आप कर सकते हो। ओके चलो ठीक है, करा ही देता हूँ। फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है, P implies मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, P implies Q ब्रैकेट क्लोज एंड नेगेशन ऑफ R। क्या होगा वैल्यू, P क्या है, ट्रू है, implies ट्रू है एंड नेगेशन ऑफ R। ओके, ट्रू implies ट्रू को क्या हो जाता है, ट्रू ही आता है। ओके, जब एक वैल्यू बचे तो उसे ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं है, ट्रू। बाहर क्या है, एंड नेगेशन ऑफ R। R मतलब फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन क्या हो जाएगा, उल्टा। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा, बोलो ट्रू। ओके, ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू। तो आपका इसका आंसर आ गया P implies Q एंड नेगेशन ऑफ R का वैल्यू कितना आया, ट्रू आया। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ 5 आप सॉल्व करो। ओके, मैं 6, 7, 8 सॉल्व करता हूँ। ओके, 5 वाला तो आप कर ही सकते हो। ओके, तो आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो मैंने सॉल्व करके नहीं दिया, 6, 7, 8 करने जा रहा हूँ। बट आप ये भी करने से पहले, मैं करूँ से पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और नोटबुक लेके बैठिए। ओके यस, और आप भी सॉल्व करते रहिए साथ साथ में। चलिए, तो अभी इसके आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आप खुद से बता सकते हो, बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। पहले देखो क्या लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट था, बड़ा ब्रैकेट, नेगेशन है नेगेशन, पी क्या है, ट्रू है, एंड है एंड। यहाँ पर सिंबल एक भी गलत दे दिया क्वेश्चन से उतारने के टाइम पे तो सब खत्म, टाटा बाय बाय, वो वाला सिनेरियो हो जाएगा आपके साथ। ओके, बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट क्यू क्या है, ट्रू, एंड आर क्या है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट ट्रू एंड फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने कुछ नहीं किया, सबका वैल्यू बस उठा उठा करके। कौन जो पी क्यू है तो ट्रू ट्रू है, आर है फॉल्स है। ओके, ऐसे भी आता तो फॉल्स होता क्योंकि ये ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, अब आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले टी का निगेशन क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा, एंड है एंड, ब्रैकेट के अंदर ट्रू का निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एंड है एंड, एफ है एफ, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ट्री, ट्रू और फॉल्स। अच्छा, एंड है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैक्सिमम एंड में क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, फॉल्स। ये क्या है, और ट्रू एंड फॉल्स है तो ट्रू एंड फॉल्स, मैक्सिमम क्या आता है, फॉल्स आता है एंड में। तो ये हो गया आपका। फिर फाइनली यहाँ पर आएंगे तो बड़ा ब्रैकेट, फॉल्स एंड, अच्छा फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, सोचिए, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स भी होता तो भी फॉल्स ही आता। ओके, अभी आप छोटा ब्रैकेट लगा सकते हो, बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स एंड सॉरी, फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स ही आएगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका फॉल्स आएगा और फॉल्स आएगा और फाइनली फॉल्स आएगा। तो आपका जो पूरा क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन लिखना है और इम्प्लाइज एफ लिखना है। ओके, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे आपका क्या लिखा हुआ है, बड़ा ब्रैकेट नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज, और पी एंड आर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्या है भैया, एफ। ये आपका क्या है आंसर। इतना पूरे को सॉल्व किया तो एफ आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं यही चाहूंगा कि आप इसको कॉपी ना करें, इससे पहले आप खुद से सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद टैली करें, स्टेप सही है कि नहीं। ओके, तो आपका बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, नेगेशन, पी मतलब क्या होता है, ट्रू, एंड क्यू का मतलब भी क्या होता है, ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन, आर का मतलब क्या होता है, एफ, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ट्रू, इम्प्लाइज ट्रू, इम्प्लाइज क्या होगा, नेगेशन, एस मतलब क्या होता है बताया था, एस मतलब भी क्या होता है, फॉल्स, और आर मतलब भी क्या होता है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। अब आप सोचिए ट्रू का नेगेशन क्या होगा, ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, एंड फॉल सॉरी ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, एंड नेगेशन ऑफ एफ क्या होगा, ट्रू आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, ट्रू 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 को इम्प्लाइज कर रहा है मतलब ट्रू ही आएगा, ट्रू ट्रू को इम्प्लाइज करेगा या डबल इम्प्लीकेशन होगा,
ओके, ट्रू ट्रू में या फॉल्स फॉल्स में, तो आंसर ट्रू आता है। ओके, आपको याद हो जाना चाहिए। फिर इम्प्लाइज, फिर आपका क्या है, नेगेशन ऑफ एफ का एफ के साथ, पहले नेगेशन हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, नेगेशन का क्या हो जाएगा ट्रू और एफ ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर देखिए, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद एक ही ब्रैकेट बचेगा, तो ये क्या होगा, एंड है, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स होता है। याद करने के लिए याद ही रखिए, एंड में मैक्सिमम फॉल्स होता है। तो उल्टा फुल्टा है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू आया तो उस टाइम पे फॉल्स ही आएगा। ओके, बट ऐसी कंडीशन किसमें बना, और में बना, तो और में क्या आता है, ट्रू आता है। चलो यहाँ पर अभी एंड है, एंड और ये क्या भैया, ट्रू, तो ट्रू ले लिया। अभी वैसे भी इसका आंसर फॉल्स ही आने वाला। और यहाँ पर क्या है, छोटा ब्रैकेट, ट्रू इम्प्लाइज, इन दोनों में झगड़ा करा दो भैया, और है, और में मैक्सिमम क्या होता है, ट्रू होता है। चलो, तो यहाँ पर एंड है, एंड में फॉल्स होता है, और यहाँ पर ट्रू इम्प्लाइज कर रहा है ट्रू को, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अब मैक्सिमम और में क्या होता है, ट्रू ही होता है, तो मैं अब आंसर लिखूंगा। ये जो मेरा पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्वेश्चन, अब मैं बार बार वही क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है। ओके, इम्प्लाइज आंसर क्या है, ट्रू। ये आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे हम चालू करेंगे आठवां। आठवें में फिर से वही क्या करेंगे, सेम टू सेम, इम्प्लाइज बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट ट्रू एंड आर क्या है, आर क्या है, फॉल्स ना, ब्रैकेट क्लोज, और एस क्या है, एस फॉल्स, इम्प्लाइज नेगेशन, क्यू क्या है, ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, डबल इम्प्लीकेशन क्या है, पी, पी मतलब ट्रू, ट्रू एंड आर क्या है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब यहाँ पर लेंगे नेगेशन, मतलब जो पूरा आंसर आएगा उसका नेगेशन लेंगे। ब्रैकेट अंदर से सॉल्व करना चालू करना पड़ता है, तो पहले नेगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ, एंड है एंड, एफ है एफ, ब्रैकेट क्लोज, और स्मॉल ब्रैकेट एफ इम्प्लाइज ट्रू का क्या आ जाएगा, फॉल्स। ओके, डबल इम्प्लीकेशन, इधर क्या है, ट्रू एंड, अच्छा इसका तो हो सकता है ना, ट्रू एंड फॉल्स का क्या आंसर आएगा, देखो एंड आया, एंड में मैक्सिमम क्या होता है, फॉल्स होता है, याद हो जाना चाहिए अभी तक। ये निगेशन बड़ा ब्रैकेट एफ एंड एफ, एफ एफ क्या ही होता है, एफ ही आता है, चाहे एंड हो चाहे और है बीच में, और ये क्या है, एफ इम्प्लाइज एफ, मतलब क्या आएगा, ट्रू। देखो एफ एफ इम्प्लाइज या डबल इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल एक साथ याद रखना है, तो एफ और एफ आएगा, चाहे इम्प्लीकेशन हो चाहे डबल इम्प्लीकेशन हो, क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, तो यहाँ ट्रू आ गया, स्मॉल ब्रैकेट ले लीजिए, ये वाला ब्रैकेट, और ये डबल इम्प्लीकेशन क्या है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले नेगेशन नहीं लोगे, पहले अंदर देखो क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा अंदर, और है, और में मैक्सिमम क्या आता है, ट्रू आता है। ओके, डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन लेने से पहले नेगेशन ले लो ट्रू का, ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स जब एक दूसरे को दिखाते हैं तो क्या आता है, ट्रू आता है, क्या आता है, ट्रू, इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो फाइनली आपका हो जाता है सब क्वेश्चन खत्म। अब हम चालू करेंगे क्वेश्चन। तो जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ है नेगेशन लिखने के लिए, ऐसा आपको 2 मार्क्स में है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है उसमें भी आपको पूछ सकता है कि राइट डाउन द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका नेगेशन लिखना है। नेगेशन का मतलब होता है नॉट दिया है, अगर नॉट दिया है तो हटा दो, जैसे इसमें दिया है, और इसमें नहीं दिया तो लगा दो। अच्छा ये भी याद रखना, नॉट लगाते कहीं पर भी नहीं, चलो आंध्र प्रदेश के बीच में नॉट लगा दी। हेल्पिंग वर्ब ईज हो गया, वॉज हो गया, हैज हो गया, विल हो गया, ये सब जगह पर क्या आता है, वैसे आपको मैक्सिमम ईज देखने को मिलेगा, ईज के बाद लगाओ। ओके, तो क्या लिखूंगा, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका, क्या हो गया, बस इतना थोड़ा सा, हाँ ऐसे ही लिखना है। ऐसे इसका क्या लिखोगे, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। नॉट था तो इसलिए इसको हटा दिया, बस ये हो गया आपका नेगेशन। इसका नेगेशन मतलब उसका उल्टा। सेम इसका क्या लिखूंगा, रूट इज, तो मैं क्या लिखूंगा, रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पर क्या होगा, पॉलीगॉन ए बी सी डी ई इज, इसके बाद क्या आएगा, नॉट अ पेंटागन। तो ये हो गया आपका, नॉट नहीं था, नॉट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पर देखिए ये खतरनाक कंडीशन है। ओके, ग्रेटर देन था, तो ग्रेटर देन का उल्टा देखो क्या बनेगा, इसको ग्रेटर देन दिखाया था तो मैं इसको लेस देन दिखा दूं, इक्वल टू दिखा दूं, इसको एक तरीका लिखने का, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका होता है, जो लिखा है ना, जो लिखा है एज इट इज वैसे ही लिखो, ग्रेटर देन 7 प्लस 3 को ही दिखाओ, बट इसके ऊपर ही क्या मारा दो, ऐसे क्रॉस, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। इसका ही नेगेशन ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो लिखा उसके ऊपर क्रॉस देके। ओके, तो फाइनली आपके होता है 1.1 खत्म। ओके,
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और उनको बताएं कि thescience.com पे आपको मैथ्स का इजी वे में एक्सप्लेनेशन एज वेल एज हाउ टू इजीली रिमेंबर द ट्रूथ टेबल, कैसे ट्रूथ टेबल को इजीली याद रखेंगे एंड और ओके और इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन के जो ट्रूथ टेबल है